यम नियम आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 33 नंबर से है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि अष्टांग योग का अभ्यास बताया गया था, और अष्टांग योग के लिए कहा गया था योग के जो 8 अंग हैं उसका अभ्यास करने से क्या होगा, कोई बताएंगे कि उसका अभ्यास करने से क्या होगा? विवेक ख्याति प्राप्त होगी सर। ख्याति प्राप्त, यानी कि उसके अनुष्ठान करने से। देखिए 28 नंबर में कहा था कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान उत्पन्न होगा और विवेक ख्याति मिलती है। अब इसमें उसके बाद 8 अंग बता दिए गए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। उसके बाद यम हम लोगों ने देख लिया था, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का। यम में ये 5 चीजें हैं। नियम में हम लोगों ने देख लिया था, नियम में 5 चीजें हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आद्वा। अब सवाल ये है, यम नियम का हम लोगों ने सिर्फ अभी ये देखा है कि 5 यम है 5 नियम है, उसका अर्थ क्या होता है, उसको साधने से क्या होता है, उसकी सिद्धि होने से वो नहीं देखा है। लेकिन उसको बताने से पहले महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि जब आप यम नियम का पालन करना जैसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि अष्टांग योग के लिए पहला यम है दूसरा नियम है, तो शुरुआत हम यम नियम से करेंगे। जैसे ही यम नियम से हम शुरुआत करते हैं योग साधना की अष्टांग योग की, वैसे होता क्या है कि वो बीच बीच में खंडित होना शुरू हो जाता है। हम नियम का पालन करते हैं, बीच में हमारे उसके विरोध की भावना आ जाती है कि नहीं हम हिंसा नहीं करना, लेकिन हो जाता है कि अरे नहीं हिंसा नहीं कैसे करें, इसके बिना काम नहीं चलेगा, चलो कभी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे ही इस तरह के भाव, हिंसा ही नहीं और भी चीजें यम नियम से संबंधित जितने अभ्यास है 5 यम 5 नियम का, जब वो खंडित होने लगता है, जब हम उसके मार्ग से भटकने लगते हैं, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जैसे आप मार्ग से भटकने लग जाओ वैसे ही उसके उल्टा मनोभाव कर लो। मार्ग से भटकने में जो आपके भाव हैं ये सोचो कि हमें उसका उल्टा करना है। जैसे हमारा मन हुआ कि नहीं हमें हिंसा करनी ही चाहिए क्योंकि उसने हमें 2 बात कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, हम तो उसको पिटवा देंगे, किसी से पिटवा देंगे या हम पीटेंगे। अगर ये मन में भाव आया तो हमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसका उल्टा भाव करें, नहीं 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 पीटने से तो अच्छा नहीं होगा, ये तो हम योग मार्ग से बाधा दूर जा रहे हैं, योग मार्ग हमारा खंडित होगा, अष्टांग योग हमारा सिद्ध नहीं होगा कभी, तो हमें विवेक ख्याति मिलेगी नहीं। ये भावना करनी है, इसी को कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। अब अगला ही जो सूत्र है 34 का, उसमें सवाल ये आता है कि प्रतिपक्ष की भावना और कैसे करें। अभी तो सिर्फ एक प्रतिपक्ष की भावना करनी है, उससे उलट भावना करनी है ताकि हमारा योग मार्ग पे हम टिके रहें। लेकिन कैसे करें, क्या मन में विचार करें उस दौरान कि हमारा मन पक्का हो जाए कि नहीं हमें प्रतिपक्ष की भावना करनी है गलत विचारों के प्रति। तो कहते हैं इसका सूत्र लंबा है, इसको समझिए। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुखा ज्ञाना अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। इसमें पहले देखते हैं एक एक शब्द से। वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता, कहते हैं कि जो हिंसा है वो 3 तरीके का बताया गया। जो हमारे मन में हिंसा के भाव आते हैं उसके 3 पार्ट बताए गए। कैसे 3 पार्ट? कहा गया कृत पहला, दूसरा कारिता, तीसरा अनुमोदिता। कृत हिंसा का अर्थ हुआ कि जो खुद से हमने हिंसा डायरेक्ट कर दिया, किसी को मारा हमने, या मन से हो शरीर से हो चाहे वचन से हो। देखिए हिंसा तीनों तरीके से होगी, मन कर्म और वचन से। या तो हमने खुद किया मन कर्म वचन से, या तो हमने दूसरों से करवाया, किसी और को हमने कहा ऐसा हुआ है तुम ऐसा कर दो, तुम मेरे दोस्त हो या तुम पैसे लेकर कर दो, जैसे भी किया हमने हिंसा दूसरों से करवाया। तीसरा है कि किसी ने हिंसा किया, हमारा उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन हमें पता चला तो हमें लगा कि नहीं इसका समर्थन कर देते हैं। हमने कहा नहीं नहीं तुमने बहुत ठीक किया, बहुत अच्छा किया, वो बहुत बदमाश था, या वो ये काम तुमने अच्छा किया, मन में भी सोचा तो 3 हो गया, खुद से करना, दूसरों से करवाना, या दूसरों ने जो किया उसका समर्थन कर देना। तो ये कृतकारिता अनुमोदिता ये हिंसा के 3 एक तरह से स्टेज बताए गए। वो सिंपल में बता रहा हूँ, वैसे विशेष में जाएंगे बहुत अर्थ होते हैं लेकिन सिंपल अर्थ समझते हैं। कहते हैं ये 3 करेंगे अगर आप इस तरह से, तो इसके पीछे क्या होगा
कि इसका कोई कारण होगा, क्यों करेंगे किसी, हम हिंसा क्यों करेंगे। तो कहते हैं हिंसा इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर लोभ आ जाता है, कई बार क्रोध आ जाता है और मोह आ जाता है। देखिए लोभ क्रोध मोह ये तीन चीज दिया गया है कि इन तीन चीजों की वजह से हम ऐसा करने लग जाते हैं। तो मन में सोचना, अच्छा हम हिंसा कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं या किसी का समर्थन कर रहे हैं, ये हिंसा है। उसके बाद विचार करना मन में कि अरे ये हिंसा क्यों हो रहा है, इसके तीन वजह हैं। अच्छा लोभ क्रोध और मोह भी आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो कहा गया कि लोभ क्रोध मोह जो है ना, इसके भी स्टेज होते हैं। कुछ कम होता है किसी का लोभ, किसी का मध्य स्थिति में होता है, किसी का बहुत ज्यादा अति होता है। तो मृदु मध्य और अधिमात्र रूप में ये बदलते रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखें, एक ही व्यवहार अपना अगर उसको इस तराजू पर तौलने की कोशिश करें कि हमने खुद से क्या हिंसा किया या खुद से क्या हमने गलत अन्याय करा, किसी के साथ करवाया या किसी के हमने समर्थन कर दिया और हमारे अंदर लोभ क्रोध मोह भी आया, अगर इसको फिर देखें कि हमारे कितना था, कम था, बीच का था या अति था, तो अगर इसको हर व्यवहार से जोड़ कर देखें तो अनंत हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि हमारे हर व्यवहार में लगेगा जैसे ये सारी चीजें घुली मिली हैं, यानी क्या चीजें, यम नियम के मार्ग से भटकाने वाली चीजें। तो अब कहा गया, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन में ऐसी भावना करें, अरे हम तो भटक रहे हैं अपने मार्ग से, यम नियम का पालन करना चाहिए, उसके मार्ग से भटक रहे हैं और उसके पीछे इतनी सारी वजह भी सामने आ रही हैं। तो हमें इसका उलट भाव करना है, हमें ये सोचना है कि लोभ क्रोध मोह की वजह से ऐसा हो रहा है, ये दुख देने वाला है, फल दुख रूप फल देने वाला है जो हम कर रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। यही है प्रतिपक्ष भावनम, यानी कि जो हम गलत कर रहे हैं उस गलत को पूरा व्याख्या करना कि हम गलत क्यों कर रहे हैं, इस गलत करने से हमें क्या नुकसान होगा। जब ये सोच लिया तो इसका रिजल्ट भी सोच लें कि ऐसा करने से हमें दुख रूप में फल मिलेगा, चलो हम अब ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ेंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे, हम शांति से रहेंगे, महर्षि पतंजलि के बताए हुए यम नियम का अभ्यास करेंगे। तब प्रतिपक्ष भावना बता दिया, कर लिया। तो अब बता रहे हैं महर्षि पतंजलि कि अब सुन लो कि पांच यम क्या है, पांच नियम क्या है, उसका अभ्यास करने से क्या फल मिलेगा। तो 35 नंबर के सूत्र में कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है। यानी कि अहिंसा का जब आप अभ्यास करते हैं, हमें हिंसा का त्याग करना है। मतलब नहीं हिंसा, हिंसा नहीं करना है, इसका अभ्यास करना है। तो हिंसा नहीं करना है मन से भी, कर्म से भी और वचन से भी, मनसा कर्म कर्मणा वाचा। तो तीनों से जब नहीं करेंगे तो वो अहिंसा माना जाएगा, हिंसा नहीं करना। कहते हैं ऐसा अभ्यास करने से जब ये अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा। कहते हैं कि जब अहिंसा का अभ्यास सिद्ध हो जाएगा तो हमारे पास आए तत्सानिध्यो वैर त्याग, हमारे सानिध्य में जो होगा, हमारे प्रभाव क्षेत्र में जो भी आएगा, चाहे इंसान चाहे जानवर, वो भी वैर त्याग कर देगा। हमसे तो वैर त्याग कर ही देगा, अगर आपस में बैठे हुए हैं दो लोग हमारे पास भी, तो उनका भी जो आपस में वैर त्याग है वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी हमारी जो है हमारे अंदर इतना तेज हो जाएगा अहिंसा के अभ्यास से। इसका हम लोगों ने कई बार फोटो में देखते हैं, किसी जंगल में ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और उनके पास ही, आसन के पास ही शेर भी बैठा हुआ है, बकरी भी बैठी हुई है, हिरन भी बैठी हुई है। तो वो आपस में एक दूसरे को नहीं मार रहे हैं, जबकि उनका स्वभाव है कि हिरन भागेगी, हिरन खाना है सिंह का, बाघ का। लेकिन उनके पास आकर के उस समय के लिए वो विस्मृत हो जाता है कि नहीं, हिंसा हमें नहीं करनी, वैर त्याग हो जाता है उसका एक दूसरे के प्रति। ऐसे ही इंसानों का भी है, जब हम कई बार किसी ऐसे महापुरुष के पास पहुंच जाते हैं, पहले ही दो दुश्मन पहुंच गए, तो उनकी वाणी से, उनके तेज के प्रभाव में आकर के हम आपसी दुश्मनी उस समय भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर हम अहिंसा का अभ्यास करते हैं, जब उसकी सिद्धि हो जाती है, तो हमारे सानिध्य में आए हुए भी वैर त्याग कर देते हैं। हमारा तो वैर त्याग हो ही जाता है, सानिध्य में आए हुए का भी हो जाता है। 36 नंबर, इसका हमने चार्ट बनाया है, उस चार्ट में भी आपको फिर दिखा दूंगा एक साथ पांचों का। दूसरा है अहिंसा के बाद सत्य है। ये किसका पार्ट है, यम का है कि नियम का है।
यम का है सर। यम का है। ये सर पांचों यम के पास है ना, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हाँ यस बहुत। सर। तो दूसरा यम का दूसरा पार्ट है सत्य। कहते हैं कि सत्य बोलने पर, अगर सत्य हम बोलते हैं मन से, कर्म से, वचन से, हम सत्य का अभ्यास करते हैं कि हम असत्य नहीं बोलेंगे, हम असत्य नहीं करेंगे, हम असत्य का विचार भी नहीं करेंगे, तो हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही करेंगे, सत्य का ही विचार भी करेंगे। अगर हमारा ये वाला अभ्यास सिद्ध हो जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है हमारे चित्त में, तो हम किसी को कुछ भी बोलें, क्रिया फलश्रुत हम किसी को कुछ बोलें वो हो जाएगा। किसी को आशीर्वाद देंगे हो जाएगा, किसी को बुरा भी कह देंगे तो हो जाएगा, श्राप देंगे तो वो सच हो सकता है। ऐसे कई महापुरुष हमारे परंपरा में हुए हैं, योग परंपरा में, कि जिनको जो भी बोल दिया उनके साथ वो घटित हो गया। 37 नंबर में तीसरा है यम का पाठ, अस्तेय। अस्तेय में कहा गया है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नो उपस्थानम। यानी कि अगर हम चोरी के अभाव की भावना करें कि हम किसी का कोई सामान नहीं चुराएंगे, ना उनके किसी के हम बनाए हुए नोट्स भी चुराना जो है, किसी के बनाए हुए पीडीएफ को भी हम चुरा करके अपना कह के उसको पढ़ाना, ये भी एक तरह से चोरी होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि चोरी के अभाव की भावना करेंगे, मन से, कर्म से, वचन से, तीनों सब में फिट होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। कहते हैं कि छुपा हुआ खजाना भी हमें मिल जाता है, ये कहा गया है। तो अगर एग्जाम में सर्वरत्नो उपस्थानम आ गया तो संस्कृत का ये श्लोक, ये टिक लगाएंगे। अगर आ गया कि सब रत्न उपस्थित हो जाते हैं, तो ये अगर आ गया छिपा खजाना मिल जाता है, किस अभ्यास से मिलता है, तो अस्थय प्रतिष्ठायाम, अस्थय के प्रतिष्ठित होने से, सिद्ध होने से। अगला कहते हैं 38 नंबर, ब्रह्मचर्य। ये चौथा है यम का। ब्रह्मचर्य का अगर आप प्रतिष्ठित कर लेते हो, उसको सिद्ध कर लेते हो, वीर्य लाभ मिलता है। वीर्य लाभ का तात्पर्य कहा गया अपूर्व शक्ति आपको मिल जाती है, मन से, कर्म से, वचन से, इसमें भी तीनों जुड़ेगा ब्रह्मचर्य में। ब्रह्मचर्य की अलग अलग व्याख्या अलग अलग जगहों जगहों पर की जाती है। ब्रह्म के जैसा आचरण करना, या ब्रह्म को हमेशा उनमें लीन रहना, हर कर्म ब्रह्म को समर्पित करना, उसको भी ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो उसमें कहा गया ऐसा करने से भी ये लाभ होगा, यानी आपको अपूर्व शक्ति मिल जाती है। तो दो चीजें आ सकता है एग्जाम में, या तो वीर्य लाभ है डायरेक्ट ये शब्द आ सकता है, या आपको अकूत शक्ति या अपूर्व शक्ति मिल जाती है, किस अभ्यास से, तो ब्रह्मचर्य के अभ्यास से। अब कहा गया है अपरिग्रह, यम का पांचवा अंग है अपरिग्रह। कहा गया अपरिग्रह स्थैर्य। अपरिग्रह जब आप सिद्ध कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं, तो जन्म कथांत संबोध, यानी कि आपके पूर्व जन्म का आपको ज्ञान हो जाता है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, कौन से चीजें आप भोग रहे हैं वो पूर्व जन्म की वजह से आपको भोगना पड़ रहा है, तो आपको पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। तो पूर्व जन्म का ज्ञान किससे होता है, अपरिग्रह के अभ्यास से, उसकी सिद्धि होने से, सिर्फ एक दिन के अभ्यास से नहीं, जब वो स्थिर हो जाए तब। अब इसमें कई बार पूर्व जन्म की जगह आपको सिर्फ ये शब्द दे दे, जन्म कथांत संबोध है, तो जन्म कथांत संबोध, जन्म की कथा मतलब पूर्व जन्म की कथा का जब आपको संबोध हो जाए, तो वो हो गया अपरिग्रह की सिद्धि से होगा। याद करने के लिए ऐसे, क्योंकि एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, वो कैसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, यम और यम सिद्धि के बाद उसका फल क्या होता है। कहा गया है अहिंसा, अहिंसा से वैर त्याग, सामने आए हुए भी उस समय वैर त्याग कर देते हैं। सत्य से क्रियाफल आश्रय का भाव आ जाता है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। आस्ते से सभी रत्न प्रकट हो जाते हैं, या छिपा खजाना मिल जाता है। ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होता है या अपूर्व शक्ति आती है। अपरिग्रह से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये यम के पांचों थे। मनी मन इसको 3 से 4 बार जब मैं पढ़ता हूँ कोई चीज, तो उसको मनी मन मनन भी कीजिए तुरंत सुन करके, तो उससे तुरंत या मनन करने से ज्यादा याद होता है, ध्यान रखिए। जैसे कि अभी पढ़ लिया आपने, क्लास खत्म हुई, उसका थोड़ा सा खाली बैठे हुए हैं, तो कुछ और मत सोचिए, विचार कीजिए कि अब पता नहीं क्या होगा हमारा, निगेटिव पॉजिटिव इधर उधर सोचने से अच्छा है सोचिए आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये सूत्र पढ़ा, इसके बाद ये पढ़ा, इसके बाद ये का, आंख बंद करके जैसे आप मनन करेंगे वो जो याद होगा वो आपको कभी भूलने नहीं देगा आपका चित्त।
अब 40वें नंबर का सूत्र है। अब हम लोग नियम 5 जो नियम है उसको देखते हैं। पहला नियम है शौच, दूसरा है शौच के बाद कौन सा है? संतोष, संतोष, उसके बाद तप, तप, सोच, संतोष, तप हाँ, और स्वाध्याय स्वाध्याय, स्वाध्याय, हाँ, ईश्वर प्रणिधान लास्ट में। इसलिए मैंने इसमें पूछा अब भी नहीं कि शौच संतोष तो 2 है, लेकिन बाद का जो नियम का 3 है वो क्रिया योग के अंतर्गत आता है, उससे भी कई सवाल बनते हैं, इसलिए हमें याद रहना चाहिए। वो तीनों एक साथ याद कर लीजिए। कौन सा तीनों याद कर लेंगे? व्यापक में कौन सा तीन? हाँ, गुलशन जी, तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 3 याद कर लीजिए। आगे का 2 शौच और संतोष, इसको आगे सेट कर दीजिए। शौच संतोष तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, तो ये हमारा 5 नियम याद हो गया। अब पहले शौच का देखते हैं। शौचात स्वांग जुगुप्सा परेर संसर्ग है। शौचात का मतलब होता है शुद्धि, शौच का अर्थ ही होता है शुद्धि। अब शुद्धि किस चीज की शुद्धि? बाह्य शुद्धि या आंतरिक शुद्धि? कहते हैं तीनों तरीके से शुद्धि, शारीरिक शुद्धि भी, मन की शुद्धि भी, जो काम कर रहे हैं उसमें भी शुद्धि होनी चाहिए। और अगर सीधा सिंपल कहें, आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि, शरीर भी साफ सुथरा, कपड़ा भी साफ सुथरा रहना चाहिए, और मन भी, अंदर भी, आत्मा भी, चित्त भी सब साफ रहना चाहिए। तो कहा गया है जब आप इसका अभ्यास करते हैं शुद्धि का, और जब ये सिद्ध और स्थिर हो जाता है कि आपका चित्त पूरी तरह से शुद्ध हो गया, पूरी तरह से आपका शरीर शुद्ध हो गया, मन शुद्ध हो गया, वचन शुद्ध हो गया, कार्य शुद्ध हो गया, तो कहते हैं तब क्या होता है, जैसे ही आप शुद्ध हो जाते हैं अपना अंदर, तो आपको अशुद्धि का ज्ञान हो जाता है। शुद्धि का ज्ञान मतलब क्या होता है? आपको पता चल जाता है कि हमें शुद्धि का तो साक्षात्कार हो गया, अशुद्धि क्या चीज है। जैसे अशुद्धि का भी आपको पता चल जाता है शुद्धि के साक्षात्कार से, आप उस अशुद्धि से अपने आप को दूर कर लेते हो। परेर संसर्ग का अर्थ है कि हम उसके संसर्ग से बचते हैं, दूसरों के संसर्ग से। दूसरा कौन सा संसर्ग? दूसरा सिर्फ यहाँ व्यक्ति से नहीं आएगा, दूसरा मतलब जो भी गंदगी है, जो भी अशुद्धि है, शारीरिक मानसिक जिस तरह से भी, उस अशुद्धि के संसर्ग से हम बचते हैं। परेर संसर्ग, इसका एक और अर्थ भी लगाया जाता है। जैसे कहा जाता है अगर गौतम बुद्ध के उसमें से आए, बौद्ध धर्म में से थोड़ा सा परेर संसर्ग में से, तो गौतम बुद्ध कहते थे लोगों को कि किससे कर रहे हो प्यार? अपने शरीर से। शरीर को शुद्ध रखो। ये शरीर तो ठीक है, जब तक है शरीर से हमें मुक्ति मिलेगी, शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, लेकिन शरीर से लोभ मत करो, मोह मत करो। क्यों? क्योंकि शरीर तो गंदगी का ढेर है। नाक है तो नाक से गंदगी निकलती है, पेट है, पेट में गंदगी है, कान से मल निकलता है, नाक से निकलता है, मुंह अगर रात को ना धो तो उससे बदबू आने लगती है। तो शरीर तो, हर अंग तो जो है कहीं ना कहीं बदबू को प्रदर्शित कर रहा है। इसीलिए इसको शुद्ध रखो, लेकिन इससे लोभ मत करो, इसके प्रति मोह मत करो। तो उसी तरीके से जब आपको पता चल जाता है शुद्धि क्या है, और ये शरीर भी अशुद्धियों का ढेर है, तो आपको ना तो किसी से संसर्ग की इच्छा होती है, और आप फिर दूसरों से थोड़ा सा शुद्धि के हिसाब से अलग होना शुरू हो जाते हो। आपके अंदर संन्यास की भावना भी आने लगती है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ देखें तो क्या होता? परेर संसर्ग, दूसरों के प्रति आसक्ति भी खत्म हो जाती है। जैसे अगर और इसको स्पष्ट में और सीधा सिंपल में कहें, अगर एक लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण होता है, लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण होता है, वो शारीरिक आकर्षण जो होता है, जैसे ही शौचात शुद्धि, शौच की सिद्धि होती है, वैसे ही लगता है ये आकर्षण तो शारीरिक है और शरीर तो गंदगी का ढेर है। तो वो आकर्षण भी, दूसरे के प्रति संसर्ग की इच्छा भी खत्म हो जाती है। इसका ये भी अर्थ लगाए हर तरीके से, उसमें एक ये भी ऑप्शन था। तो इसका हुआ हमारा पहला है, शौच की शुद्धि होने से आसक्ति खत्म हो जाती है लोगों से संसर्ग करने की। सांसारिक लोगों से साधु संत लोग कम मिलते हैं, और ऐसे हर तरीके से पूरा खोल कर बता दिया है। शब्द जो भी वहां पर आए एग्जाम में, हम उसके हिसाब से टिक लगाएंगे एमसीक्यू में। 41 नंबर का हमारा है, सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन योग तत्वानि च। कहते हैं अंतःकरण की शुद्धि से, इसी का 2 दिया, शौच वाले को एक और इसमें सूत्र बढ़ा दिया गया है। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रिय को वश में कर लेना,
और आत्म साक्षात्कार की योग्यता। इतना तक अगर आप शुद्धि कर लेते तो आत्म साक्षात्कार की योग्यता तक भी आदमी पहुंच जाता है। ठीक है, अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन में प्रसन्नता आ गई, चित्त एकदम एकाग्र हो गया आपका, इंद्रिय वश में हो जाती हैं और आत्म साक्षात्कार की आपकी योग्यता आ जाती है। देखिए शुद्धि से कितनी सारी चीजों का फायदा है। तो शुद्धि में सिर्फ एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 42 नंबर में आएंगे, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ है। अब देखिए ये जो है ना, इसीलिए सूत्र का इंपॉर्टेंस यहाँ आता है। इसे सूत्र याद रहेगा तो हम कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर हमें याद रहा सत्व शुद्धि सौमनस से एकाग्र इंद्रिय ज्ञात्म दर्शन योग तत्वानी च, तो ये किसके बाद आया हुआ था? अरे ये तो नियम में था, शौच के बाद आया था, शौच के बारे में ही ये बता रहा है, तो याद रहेगा। उसके बाद संतोष के बारे में कहा गया, संतोषाद अनुत्तम सुखम लाभ, अनुत्तम सुख लाभ है, यानी कि संतोष की जब सिद्धि हो जाती है तो उत्तम सुख का लाभ मिलता है हमें। संतोष का क्या तात्पर्य हुआ कि हमारे पास जो है, जितनी हमने मेहनत की, खूब मेहनत किया हमने, खूब पढ़ाई की हमने, एग्जाम में फेल हो गए, अब दुख करने से क्या फायदा? कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है फेल हो गए, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लेंगे, हमें जो है इसमें असंतोष नहीं करना है। संतोष है हमें, जितना पढ़ा आया नंबर, कहीं गलती रही होगी कोई बात नहीं, संतोष है, आगे हम इसको ठीक कर लेंगे। कोई चीज हमें मिला, मेहनत की, हमें इतनी सैलरी मिली, अच्छा कोई बात नहीं, जो मिला ठीक है, हम आगे मेहनत कर लेंगे और अच्छा मिले। आगे बढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असंतोष के भाव से आगे ना बढ़े, अपनी उन्नति के लिए आगे बढ़ें। असंतोष करते हुए आगे बढ़ेंगे तो दुख ही मिलेगा, लेकिन जब आप संतोष करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा? तब जो संतोष की सिद्धि होगी आपके अंदर, जो संतोष आपके चित्त में स्थिर होगा, तो उससे उत्तम सुख प्राप्त होगा। कहीं आपको एग्जाम में सर्वोत्तम सुख भी आ सकता है, या अनुत्तम सुख लाभ है, संस्कृत का ये शब्द भी इस्तेमाल हो सकता है। आप इसको याद रखें, तीनों चारों में से कोई भी शब्द आ जाए, उत्तम सुख या सर्वोत्तम सुख या अनुत्तम सुख लाभ है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब 43 नंबर है, शौच हो गया, संतोष हो गया, तीसरा है तप। तप में कहा गया, कायेंद्रिय सिद्धिर अशुद्धि क्षयात तपसह। देखिए साफ साफ है, सिद्धिर अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का क्षय हो जाना। कहते तप का फल क्या है? शरीर और इंद्रियों से संबंधित जब सिद्धियां मिल जाती है तो अशुद्धियों का नाश हो जाता है, सारी अशुद्धियां नाश हो जाती हैं। अब तप का क्या है? तप का कहा गया है, मन से भी, कर्म से भी, शरीर से भी, जब आप कोई कार्य पूरे लगन के साथ करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं, और उस दौरान, उस कार्य के दौरान अगर आपको कोई बाधा भी आए, कोई कष्ट भी आए, उसको भी आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हो, तो वही तपस्या है, वही तप है। चाहे पढ़ाई में आपको कोई कष्ट आ रहा है, या जो शादीशुदा लोग हैं उनके बच्चे हैं, बच्चों की परवरिश में कोई कष्ट आ रहा है, तो उस कष्ट को भी सहर्ष स्वीकार करें, अपनी मेहनत से, परिश्रम से ना भागें। चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे और कोई कष्ट हो, उसको सहर्ष स्वीकार कर लें, यही तप है। और अगर ऐसा कर लेंगे तो हमारे अंदर की अशुद्धियां, उसका नाश हो जाएगा। तो तप का क्या है? अशुद्धियों का नाश, इसका फल है। उसके बाद कहा गया है चौथा नंबर, स्वाध्याय। कहा गया स्वाध्याय से इष्ट देवता का साक्षात्कार हो जाता है। इष्ट देवता संप्रयोग है, स्वाध्याय से इष्ट देव का साक्षात्कार होता है। जिस इष्ट देव को आप मानते हैं उनका साक्षात्कार होगा। किससे होगा? स्वाध्याय से। अब स्वाध्याय है क्या? स्वाध्याय में कई चीजें आती है। एक तो स्वाध्याय के बारे में कहा गया है शास्त्रों में कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है आपका मकसद। जब इस बात को जानने के लिए हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यानी ब्रह्म क्या है, जगत की रचना कैसे हुई, इनको जानने वाले, बताने वाले जो शास्त्र वेद हैं, उनका अध्ययन करते हैं, और उस अध्ययन के बाद उसके हिसाब से हम उसको कार्यान्वित करते हैं, उसी को स्वाध्याय कहा जाता है। उसमें आपका वेद शास्त्र भी आ जाता है और खुद का स्वाध्याय भी शामिल हो जाता है, क्योंकि वेद शास्त्र आप इसलिए पढ़ रहे हो कि हम कौन है जाने, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए इस लोक व्यवहार में, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जीने का तरीका कैसा होना चाहिए।
हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए जीवन का। जब ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं और हमें पता चल जाता है कि जीवन का लक्ष्य हमें मोक्ष की प्राप्ति है, हम तो ईश्वर के अंश हैं और प्रकृति में फंस गए हुए हैं, भोग हम कर रहे हैं, हमें अपवर्ग की तरफ जाना है। जब ये हम शास्त्र में पढ़कर जानते हैं और फिर उसका अभ्यास करते हैं और अपना अभ्यास करते हुए कि हम अभी किस अवस्था में हैं और किस अवस्था तक जाना है, तो इससे कहते हैं इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाता है। अब आता है अगला, ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अब है अंतिम है नियम का कि ईश्वर प्रणिधान के अभ्यास से समाधि की सिद्धि होती है। ये कई बार पूछा जाता है क्योंकि सीधे समाधि से जुड़ा हुआ है। पूछा जाता है कि समाधि की सिद्धि हो जाती है और 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने, शौच दे देगा, संतोष दे देगा, आपके सामने नियम दे देगा और ईश्वर प्रणिधान दे देगा। तो एक कोई आपको टिक लगाना है उसमें। तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि की सिद्धि होती है, ये ध्यान रखेंगे। अब एक बार इसको एक एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं कि नियम और नियम सिद्धि के फल क्या है। शौच से क्या है, संसर्ग की आसक्ति का निरोध हो जाता है। इसमें 4 चीजें और रह गया हुआ है, उसको देख लीजिए। अंतःकरण की शुद्धि, मन में प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता, इंद्रियों को वश में हो जाती है, आत्म साक्षात्कार की योग्यता आ जाती है, आत्म साक्षात्कार। उसके बाद कहा गया है कि संतोष के अभ्यास से क्या होगा, सिद्ध होने पर उत्तम सुख प्राप्त होगा। तब सिद्ध हो गया तो क्या होगा, तो शरीर और इंद्रियों से संबंधित सिद्धियां मिल जाएंगी। और उसके बाद क्या कहा गया है, स्वाध्याय कर लिया तो इष्ट देव का साक्षात्कार हो जाएगा और ईश्वर प्रणिधान हमारा सिद्ध हो गया तो नियम समाधि की सिद्धि हो जाएगी। समाधि सिद्धि किससे होगी, ईश्वर प्रणिधान से। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, इसकी सिद्धि से पास आए स्वतः ही वैर का त्याग कर देते हैं, बताइए। टाइप कीजिए, अहिंसा। सब लोग अहिंसा। टाइप करेंगे। हाँ ठीक है, आंसर टाइप भी अहिंसा। कीजिए। संजय खुराना जी 2, सब लोग कीजिए, सब हिस्सा लीजिए इसमें क्योंकि यही काम आएगा आपके। निष्ठा जी भी, तुषार जी भी, दूसरा योगा गुलशन जी भी, बहुत सुंदर, नीता साहू जी भी, अहिंसा पुंडिक जी, तृप्ति जी भी, सब लोग हिस्सा लीजिए। कथा सुन लेंगे, सुनना तो अच्छा लगता है लेकिन जब हिस्सा लेंगे तो वो चित्त में और अच्छे से बैठेगा। सवाल अगला हमारा है, पुष्पा जी बहुत बढ़िया, दत्ता गुरु जी बहुत बढ़िया। उसके बाद क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है, सत्य की सिद्धि से, तप की सिद्धि से, स्वाध्याय की सिद्धि से। बहुत सुंदर, सब लोगों का सत्य जवाब की बहुत सिद्धि अच्छा से। आ रहा है। हाँ, सबसे पहले रेखा राम जी ने दिया, योगा विद गुलशन जी ने दिया, फिर रेखा जी ने, संजय जी, निष्ठा जी, पुंडिक जी, नीता जी, तृप्ति जी, तुषार जी, सब लोगों का बिल्कुल सही है। पुष्पा जी बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमारा है, छिपे हुए खजाने का पता चल जाता है किससे। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसे बताइए। अस्तेय। अस्तेय की सिद्धि हो जाने से। अस्ते, विशाल जी अस्ते, पुंडिक जी अस्ते, सब लोग टाइप कीजिए, सब लोग हिस्सेदारी लीजिए, इससे आपका ही फायदा होगा, हम सब का फायदा होगा। तुषार जी, नीता साहू जी अस्ते, निष्ठा जी अस्ते, पुष्पा मुर्गत जी अस्ते, रेखा जी, तृप्ति जी, तुलसी जी, गुलशन जी, बहुत सुंदर। अब अगला सवाल है हमारा, किसकी सिद्धि से वीर्य लाभ का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, संजय जी, ब्रह्मचर्य। मीना जी ने भी ब्रह्मचर्य बोला है, गुलशन जी ने भी ब्रह्मचर्य बोला है, तृप्ति जी ने भी ब्रह्मचर्य बोला है। मतलब सब लोग एक मत है कि वीर्य लाभ ब्रह्मचर्य की वजह से ही वीर्य लाभ होता है। रेखा जी, रंजना जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब है अगला अभ्यास हमारा, देखिए पूछा गया नेट जीआरएफ में ये कि, हाँ शुभ्रा जी बहुत अच्छा, पुष्पा जी, सब लोग बहुत अच्छा। यम। अपरिग्रह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत सम्मिलित है, बहुत बढ़िया गुलशन जी। अपरिग्रह, यम। यम यम, सब लोग यम यम, रेखा जी यम, पुंडिक जी यम, रावल जी यम, रेखा जी, तुलसी जी, तृप्ति जी, सुधा, बहुत सुंदर। अपरिग्रह यम के अंतर्गत आता है। अच्छा एक बार
रंजना जी आप माइक खोलकर बोल दीजिए, पांचों यम बोल दीजिए एक बार जल्दी से। सर यम बताएं। सत्य, हाँ अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, तुलसी जी एक बार सीक्वेंस में बता दीजिए अच्छे से। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अच्छा आवाज थोड़ी कम आई, कोई बात नहीं। अगला सवाल हमारा है, पातंजल योग सूत्र के मुताबिक किस अवस्था में स्थित होने से पूर्व जन्म परिग्रह, का ज्ञान हो जाता है? अपरिग्रह। सब लोग, रेखा जी सी, संजय जी सी, निष्ठा जी सी, गुलशन जी सी, प्रीति जी, नीता जी सी, सुब्रा पटेल जी, पुष्पा जी, ठीक है, सब लोग कहते हैं पूर्व जन्म का ज्ञान हमें अपरिग्रह का अभ्यास कर लेते हैं तो पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अच्छा अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है, पुंडिक जी बताइए जरा। संग्रह न करना। अच्छा, sorry। संग्रह ना करना। अब सवाल एक, संग्रह ना करना का अर्थ क्या है, कितना संग्रह नहीं करना? तो व्याख्या में, जरूरत। हाँ आवश्यकता से अधिक नहीं, जितना हमें जरूरत आवश्यकता है। से अधिक नहीं, लेकिन कई जगहों पर कई गुरुओं ने इनकी व्याख्या की है। आवश्यकता से अधिक नहीं का मतलब थोड़ी हम मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से नियम पूर्वक आ रहा है तो संग्रह ना करें। राजा महाराजा भी बहुत ऐसे रहे, जनक जी तो बहुत बड़े योगी थे, फिर भी उनका राज्य था, उनकी संपत्ति खजाना भरा था। तो अपरिग्रह में ये आता है कि आप जमा तो करें, नियम से करें, और अगर आप दूसरों के लिए या आप कर रहे हैं राज्य की सेवा के लिए, आपका कोई ध्येय है, तो समझ में आता है कि हाँ आप इस वजह से, आप बिना मतलब के सिर्फ आप भाग दौड़ में कि नहीं हमें बहुत अमीर बनना है, सिर्फ ये भाव से कर रहे हैं, तो अपरिग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि अपरिग्रह, कोई भी जो इसमें यम और नियम है उसका साधारण सिर्फ एक लाइन में अर्थ नहीं है, उसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। अगला हमारा है, सूची 1 और 2 को सुमेलित करें। ठीक है, तो इसको सुमेलित कीजिए एक बार, और फुट फुट इसमें हम बनाए क्या, फुट आप लोग बनाकर बताएंगे। अहिंसा, निकट आने पर वैर त्याग। सत्य वचन सिद्ध। अस्तेय अस्तेय पूर्व जन्म का नहीं, अस्तेय छिपा नहीं हुआ नहीं खजाना। नहीं 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 छिपा हुआ खजाना। दिखना। अच्छा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य वीर्य लाभ, अच्छा अपरिग्रह, एक काम पूर्व जन्म का कीजिए, ज्ञान। एक काम कीजिए, मैं यहाँ अपग्रह पर पूर्व जन्म का। रुक जाए, मैं यहाँ पर नंबरिंग डाल देता हूँ और आप लोग नंबरिंग का सीधे एक उससे बता दीजिएगा कि नंबर क्या होगा, कूट का सीधे बता दीजिए। अहिंसा 5, सर नीचे से एकदम, सर नीचे से ऊपर तक लेना है सर। अब मुझे बता दीजिए, ऊपर से हम जैसे ऊपर से सीक्वेंस सजाना है तो हमें बताइए कि सीक्वेंस हम क्या लगाएं, बाद वाले का सीक्वेंस अहिंसा से 5 4 3 2 1। सत्य वचन सिद्धि। हाँ आपने कहा 5, ठीक है, अस्तेय छिपा खजाना। 5 एकदम उसके बाद अपोजिट है। एकदम से अपोजिट हाँ, है, 5 4 4 3 2 1 है। 3, अच्छा चलिए आप लोगों ने मान, ठीक है। गुलशन जी 4 3 2, 4 3 2 1, एक छूट गया गुलशन जी, आपसे 5 टाइप से होने में जुड़ा। लगता है। हाँ रंजना जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, हाँ 5 बाद में आ गया, ठीक है। संजय जी बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है गुलशन जी आपने पहले बोल दिया, ठीक है, सब लोगों का ये अच्छा हो गया। अब अगला देखते हैं, महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देवता का साक्षात्कार किससे होता है? समाधि, स्वाध्याय से सर। यस, स्वाध्याय कहाँ से। से गड़बड़ हो गया आपका? हाँ ईश्वर प्रणिधान से क्या होता है बताइए, गुलशन जी आप खोलिए माइक। समाधि, समाधि। समाधि होती है सुपर। समाधि, ये देखिए सब कुछ जानते हुए ना कई बार गलती हो जाते हैं, हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार होता है, उसी को देखना है। पंडित जी ने कहा समाधि ईश्वर परिणाम से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अगला है हमारा, महर्षि पतंजलि का अनुसार समाधि सिद्धि, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने जवाब दे ही दिया है। तो आज का हमारा ये सब पूछा गया सवाल है, कितना आसान और सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको लगे कि नहीं पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। सर सेकेंड लास्ट का प्लीज फिर से बताइए ना, समाधि आएगा क्या कि वो आएगा? नहीं नहीं, ये रंजना जी यही ना, महर्षि पतंजलि के अनुसार इष्ट देव का साक्षात्कार किससे होता है, इसी से ना। जी
हाँ इसमें है स्वाध्याय। हाँ, स्वाध्याय बोला मैंने, यस। हाँ हाँ, स्वाध्याय आपने ठीक, वो तो बीच में मैंने एक सवाल पूछ दिया ना ईश्वर परिधान का, उसका समाधि का आ गया। हाँ ठीक है। सर आ गए हैं क्या क्लास में? सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ असत्य पूछो ना। असत्य यानी असत्य की सिद्धि होने से छिपा खजाना दिखता है हमें, तो अगर ऐसे वक्त में अगर छिपा खजाना असत्य दिखता, की स्थिति से छिपा अस्ते, खजाना कहाँ है? अस्ते, अस्ते अस्तेय, ही। देखिए इस्तेय मतलब चोरी करना है, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। हाँ, तो अगर ये वो फॉलो करते हैं कोई, तो हाँ उसका लाभ क्या मिलता है? देखिए उसका लाभ ये मिलेगा जब आपके सत्य की सिद्धि हो जाएगी, मतलब चोरी ना करने की सिद्धि हो जाएगी, ना मन से ना कर्म से ना वचन से, तो आपको सब पता चल जाएगा। छिपा खजाना से यहाँ तात्पर्य नहीं है कि आपको सिर्फ सोना चांदी पता चल जाएगा। जब आपके मन में ये भाव आ गया, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना जो आया हमें उतना ही चाहिए, हम दूसरे का हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कि मान लीजिए हमने मेहनत किया 1 घंटे और 1 घंटे की हमारी पगार 500 ही मिलनी चाहिए, हमारे ये भाव आ गया, एकदम मजबूत भाव आ गया कि इससे ज्यादा हमें चाहिए नहीं। हमें ये भाव नहीं आएगा कि हमें दूसरे का भी मिल जाता, काश हमें 1000 मिल जाता, बात 500 हुई थी 1000 मिलता। लेकिन जब ये सिद्धि होगी तो आपको सारा खजाना दिखना शुरू हो जाएगा पैसे का। जैसे कि आपको पता चलेगा हाँ यहाँ भी खजाना दबा है, वहां भी खजाना दबा है, और अंदर आपके मन में कोई विद्वता वाली खजाना है, ज्ञान वाला खजाना है, वो ज्ञान का खजाना भी प्रदर्शित हो जाएगा, लेकिन उसके प्रति आपका मोह नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है अंतिम में। ऐसे तो होगा कि अरे हमने तो आस्ते की सिद्धि कर ली, खजाना मिल गया, अब चलो खजाना चुरा लेते हैं। मेरा 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 वही सवाल था कि अगर हम असत्य की चोरी ना करना और फिर खजाना मिल जाएगा, तो फिर वो तो सामने वाला फिर से चंचल हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा फिर उल्टा से उल्टा हो गया ना फिर तो उसमें ये होगा कि हाँ वो हाँ आपका, चूंकि हम सारे पांचों यम का 5 नियम का कर रहे हैं ना, तो हम धीरे धीरे अभ्यास कर रहे हैं, वो चीजें सब चीजें एक साथ है। और ये अभ्यास ऐसे नहीं कर रहे हैं, गुरु के निर्देशन में अभ्यास कर रहे हैं। तो गुरु के निर्देशन में जब कर रहे हैं तब एक कोई है ना आपके सिर पे डंडा लेकर के, नहीं आ गया अब हमें तो करना है, हमें चोरी करनी नहीं है, तो अब खजाना रख दो। कहते हैं ना कि दूसरों की स्त्री मिट्टी के समान, दूसरों का धन मिट्टी के समान, दूसरों का पुरुष मिट्टी के समान, तो वो भाव आ जाता है अंदर। इसका ये फायदा होता है, तब चित्त हमारा शुद्ध होना शुरू होता है। चित्त शुद्धि के सब प्रोसेस है, तब विवेक ज्ञान प्राप्त होता धन्यवाद सर। है। धन्यवाद। सर आ गए हैं, सूर्यकांत सर, अगली क्लास शुरू नमो नमः सर। हरिओम। करिए। हरिओम सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपको, शुभ रात्रि। हरिओम सर जी, धन्यवाद।